हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मिड मंथ की रीडिंग्स हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी, और वो ये है कि मैंने एक नया चैनल इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम मिस्टिक टैरो लाइव है, और उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो वहाँ से देख सकते हैं। उस चैनल के ऊपर जो है अब मैं लाइव रीडिंग्स जो है वो कंडक्ट किया करूँगी, और अनाउंसमेंट जो है वो थोड़े से उसके ऊपर लोग इकट्ठे हो जाएं तो फिर अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, और एक नए सिरे से एक रीडिंग का सिलसिला ऑन जो लाइव रीडिंग होती है उसका सिलसिला जो है वो हम शुरू करेंगे। सो अगर आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं और तो आप चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और लाइव रीडिंग में शामिल हो जाएं। ओके जी, सो अब हम स्टार्ट करेंगे वर्गो लोगों के लिए, सन मून एंड असेंडेंट। एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड रीडिंग होगी, और 3 कंपोनेंट्स होते हैं इस रीडिंग में। इसमें रीसेंट पास्ट, कमिंग फ्यूचर और करंट एनर्जीज़, और ड्यूरेशन जो है वो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ 15 मार्च से ले के और 31 मार्च तक के लिए हम देखेंगे। सो देखते हैं कि रीसेंट पास्ट के अंदर क्या सूरत हाल है फॉर वर्गो पीपल, वर्गो सन मून एंड असेंडेंट। आई हैव ओवर हेयर, अच्छा जी, सारे वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, क्या बात है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बड़ा इस बात का इम्कान मौजूद नज़र आ रहा है कि वर्गो लोग जो हैं वो किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं। ये फायर साइन ख़ास तौर पे लियो होने का इम्कान है। ये भी मुमकिन है कि आप बहुत तेज़ी से चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत तेज़ी से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। जिनके साथ आप रिलेशनशिप बनाना चाह रहे थे या ताल्लुक़ बनाना चाह रहे थे, लोग वहाँ पे राज़ी नहीं हैं, घर वाले वहाँ पे राज़ी नहीं हैं, बातें बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिली होंगी, लेकिन आप अपनी जगह पे डटे रहे, आपने अपनी पोजीशन जो है वो कायम रखी, और काफ़ी हद तक मामलात जो हैं वो आपकी फ़ेवर में हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कुछ लोगों ने शादी की कोशिश की हो तो हो सकता है कि वो भी कामयाब रही हो, और जो भी आपके डिसीजन थे, जो भी आपने सोचा हुआ था, आपने यकीनन वो अचीव किया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सो अब जबकि ये 15 डेज़ हैं यहाँ पे, आई हैव ओवर हेयर टेम्परेंस, स्टार और 5 ऑफ पेंटिकल्स। मामलात जो हैं इस दौरान थोड़ा, अब ये कह लें, इस लिहाज से काफ़ी स्मूथ रहेंगे कि अगर आप ख़ुद चीज़ों को थोड़ा डिप्लोमेटिकली चलाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि पहले लोगों ने आके आपको बड़ी बातें की होंगी, या आपको बड़ा लोगों की तरफ से स्ट्रगल देखनी पड़ी होगी, रेजिस्टेंस देखनी पड़ी होगी, लेकिन हर टाइम आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, हर टाइम आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। बाज़ दफ़ा आपकी स्ट्रेटजी के अंदर ये चेंज आना चाहिए कि आप लोगों को डिप्लोमेटिकली डील करें। सो अब इन 15 डेज़ के अंदर, ख़ास तौर पे मिड मार्च में, आपका का सारा ज़ोर जो है वो डिप्लोमेसी के ऊपर होना चाहिए। किसी को पलट के सख्त जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता सबको ठंडा करने की, आराम करने की कोशिश करें, और जितना ज़्यादा डेलिकेसी के साथ, जितना ज़्यादा इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि दूसरों के इमोशंस हर्ट ना हो, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। स्टार का कार्ड मौजूद है जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो रास्ता बहरहाल आपने चूज़ किया हुआ है उसके ऊपर जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, मसाइल हैं अगर कुछ, या डिस्टर्बेंस आपको फ़ील हो रही है, लेकिन इसके बावजूद वो रास्ता जो है वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है, और आप एक डिवाइन प्रोटेक्शन के अंदर मौजूद हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, एंड ऑफ द मंथ, और यहाँ पे ये जो चीज़ है ये इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि अगर आपने शादी की थी, ठीक है, तो अब कुछ ना कुछ अखराजात इस किस्म के बढ़ गए हैं, या ये कह लें कि सूरत हाल कुछ इस किस्म की बन गई है जो कि जिसमें आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं। कुछ लोगों के लिए ये पार्टनरशिप में डिस्टर्बेंस जो है फ़िज़िकल भी हो सकती है, मसलन शादी हुई है तो स्पाउस बीमार हो गया है। कुछ लोगों के लिए ये डिस्टर्बेंस जो है ये फ़ाइनेंशियल हो सकती है।
पैसों की शॉर्टेज है, अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पैसे लोगों के अगर कहीं से बोरो किए थे तो वापस करने हैं, अब जो है वो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो रहे हैं। लेकिन ये बहुत देर जो है ये सूरत हाल नहीं रहेगी, और अगर आप चाहेंगे तो आपको यकीनन कहीं ना कहीं से हेल्प मिलने का इम्कान है। आने वाले दिनों में, कमिंग फ्यूचर में, आई हैव ओवर हेयर 4 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे फायर और एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में, जैसे कि मैंने कहा कि पैसों के हवाले से कुछ मामलात हो सकते हैं, आने वाले दिनों में चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करने पे आपको ज़रा कंट्रोल रखना होगा। अब ये चीज़ें क्या हैं, आपके इमोशंस हो सकते हैं, आपकी मनी हो सकती है, आपका टाइम हो सकता है, आपके आइडियाज़ हो सकते हैं, कोई भी चीज़ है, ठीक है। जैसे कि बेसिकली आप ये कह लें सिस्टमेटिक अंदाज में चीज़ें चल रही हैं। पहले आपने अपनी बात मनवाने के लिए, या आप बल्कि बात मनवाना कि आप ठीक जगह पे खड़े थे, आपने बड़ा रेजिस्ट किया, लेकिन मैंने आपको कहा कि अब ये टाइम आ गया है जहाँ पे आपको थोड़ा अपना टेम्पर चेंज करने की ज़रूरत है और थोड़ा माइल्डर अंदाज में चीज़ों को चलाने की ज़रूरत है। अगर अभी भी मामलात आप पे कंट्रोल में ना आए तो आने वाले दिनों में आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा लोगों से डिस्टेंस हो जाएं। सिमिलरली ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में मामलात आपके मज़ीद आपको इस बात की तरफ लेके जाएं कि चीज़ों को बैलेंस होना चाहिए, और मुझे वहाँ पे इतनी एनर्जी अपनी स्पेंड नहीं करनी जहाँ से मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा। उतना ही करें जितना जो है वो आपको लोग दे रहे हैं, आप भी लोगों को उतना ही दें। ये ज़रूर है कि इस लाइन के अंदर 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये ज़रूर यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे जो कि ये पर्सन जो है ये बहुत ही ज़्यादा, आप ये समझ लें कि इमोशन लेस हो सकते हैं, और जब तक आप इनको ज़हनी तौर पे मुतमईन ना करें, ये हो सकता है कि आपके साथ अच्छे से बात ना करें, या ये कह लें कि इनसे बात करने के लिए इनका मेंटल लेवल के ऊपर सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। मुझे ये लगता है कि यहाँ पे आजकल जो दिन चल रहे हैं, मार्च का एंड जो चल रहा है, अगर आपकी अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ कुछ खटपट हुई है और नाराज़गी हुई है और कम्युनिकेशन बंद हो गई है, तो फिर आने वाले दिनों में ये कम्युनिकेशन जो है ये बहाल हो जाएगी। कोई ना कोई चीज़ जो है वो लीगली भी यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ लीगल मैटर्स भी यहाँ पे रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस खामोशी से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो कि ये कह लें कि आपके पार्टनर ने अपने ऊपर तारी की हुई है। ओके जी, अब हम देखते हैं यही कार्ड्स हैं, और करियर के हवाले से यहाँ पे स्ट्रगल नज़र आ रही है, यहाँ पे लीडरशिप की क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं, और इसी लीडरशिप के साथ फिर मामलात जो हैं वो आगे ग्रो होते हुए नज़र आ रहे हैं। रिसेंट पास के अंदर काम में यकीनन तेज़ी रही होगी, चीज़ों में वर्क प्लेस के ऊपर जो है वो बड़े मामला तेज़ी से आगे बढ़े होंगे। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेंस, स्टार और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब जैसे कि मैंने रिलेशनशिप के लिए कहा कि अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे आपको मुहतात अंदाज में स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। टेम्परेंस जो है ये हमें केयरफुल होने, एहतियात करने, स्लोली चीज़ों को लेके आगे चलने, और ये एक ऐसी बात की तरफ इशारा है जहाँ पे आप ये समझ लें कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कुछ नया स्टार्ट किया है, कुछ नया काम स्टार्ट किया है बिल्कुल मार्च में, और अब सेकंड हाफ में जाके इस बात की ज़रूरत है कि आप ग्रेजुअली चीज़ों को बढ़ाएं, एकदम से एक्सपैंड ना करें, और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ों को आगे लेके चलें। आपकी डायरेक्शन, आपके डिसीजन, आपका माइंड सेट बेसिकली वो बहुत पॉजिटिव है, और वो यकीनन जो है वो आपको आगे लेके जा रहा है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अलबत्ता कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जो है वो बिल्कुल एंड ऑफ द मंथ आती हुई नज़र आ रही है, और ये इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि कोई आपने टैक्सेस पे करने हैं, कोई आपने ड्यूज़ पे करने हैं, ठीक है, और वहाँ पे डिस्टर्बेंस है इस अंदाज में कि
पेमेंट तो आप कर देंगे, लेकिन उसके बाद आप ख़ुद हैंड टू माउथ हो सकते हैं या ख़ुद आपके रिसोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा कमी आ सकती है। और इसका नतीजा जो है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स की सूरत में निकल रहा है। आने वाले दिनों में आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नज़र आ रहे हैं, इस सेंस में कि पैसे, चीज़ें, रिसोर्सेज जो हैं वो सोच समझ के इस्तेमाल किए जाएं। और ख़ास तौर पे अगर ये पैसों की बात है तो ख़ास तौर पे आपकी कोशिश होगी कि थोड़ी बचत की जाए, हर मुमकिन अंदाज में पैसों को बचाने की कोशिश की जाए। इस लिहाज से फ़िक्र नहीं करें आप, चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मैनेज हो जाएंगी। कोई ना कोई आपको ऐसा शख्स भी मिलेगा जो कि आपको अच्छे मशवरे देने वाला होगा, जो कि आपको लीगल मैटर्स के ऊपर भी अच्छे मशवरे देने वाला होगा। चीज़ों को, सिस्टम को कैसे रन करें आप, उस पर भी आपको अच्छे मशवरे देने वाला होगा। कम्युनिकेशन अपनी जो है वो आपको ओपन रखनी चाहिए। किसी के साथ भी टसल नहीं अपनी बनानी है आपने, किसी के साथ भी आपने ये नहीं करना कि मुझे इनसे बात नहीं करनी। और जहाँ से भी जो भी मालूमात मिलती हैं, सबसे बेहतर ये होगा कि आप लोगों के साथ ख़ुद इन कांटेक्ट रहें, ख़ुद उनको फ़ोन करते रहें, ख़ुद उनको मैसेज करते रहें, ख़ुद उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते रहें। ये चीज़ आपके लिए यकीनन आने वाले दिनों में हेल्पफुल रहेगी। ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।